लव जिहाद एक ऐसा षड्यंत्र हिंदुओं की बहन बेटियों के खिलाफ जिसमें लगातार हिंदू बहन बेटियों पर नजर रखी जाती है, उनको बहला फुसला करके, तंत्र विद्या करके, अलग अलग प्रकार के हिप्नोटिज्म करके उन्हें मुस्लिम लड़के उठा करके ले जाते हैं। और मेरे भाई बहनों, उनको जबरदस्ती बहला फुसला करके और उनसे निकाह करवाया जाता है। एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं भगवान जाने, द केरला स्टोरी। उसमें एक सजीव चित्रण दिया गया है कि किस प्रकार हमारी हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब आप कहोगे कि वो तो होती होगी, दूसरी छोड़िए, हमें तो क्या। अरे हो सकता है कि आपकी बहन बेटियां भी षड्यंत्र का शिकार हो रखी हो, पता नहीं हो, क्योंकि हिंदुस्तान में हर साल 5 लाख FIR दर्ज होती है। जो माता पिता शर्म संकोच छोड़ करके फिर पुलिस थाने में जाकर के इन लोगों के खिलाफ FIR लिखवाते हैं, लेकिन जो माता पिता FIR नहीं लिखाते और कितनी बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं। जब ये लोग हमारी बहन बेटियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उस समय ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपा लेते हैं। ये मुसलमान से हिंदू बन जाते हैं, ये अपने माथे पर तिलक लगा लेते हैं, हाथ में कलेवा धारण कर लेते हैं, हिंदू नाम अपना रख लेते हैं, आधार कार्ड भी चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद मेरे भाई बहनों, धीरे 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 जब वो बहन बेटियां इनके जाल में फंसती है, तो धीरे धीरे इनके सामने वो अपने मजहब को लेकर के आते हैं। फिर यहाँ से कानपुर, लखनऊ और जहां भी इस्लामिक सेंटर्स ज्यादा है, वहां ले जाकर के इनके साथ ये लोग ब्याह करते हैं, निकाह करते हैं, और फिर उन बेटियों को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। क्योंकि इस्लाम में बहन बेटियों को केवल मात्र बच्चे पैदा करने की मशीन माना गया है। इसके अलावा इस्लाम में बहनों के लिए कोई इज्जत नहीं है। जहां पर सनातन धर्म में नारी को जगदम्बा के स्वरूप में पूजा जाता है, जहां हम लोग स्त्री को, एक बहन को, एक नारी को नवरात्रि के 9 देवियों के रूप में पूजते हैं, वहां इस्लाम में स्त्री केवल और केवल मात्र बच्चे पैदा करने की मशीन, एक भोग का साधन है। और वो बहन बेटी जब हिंदुओं के घर से जाती है तो वो केवल खून के आंसू रोती है, केवल खून के आंसू रोती है। वहां उसे गौ का मांस खिलाया जाता है, उनको गौ का मांस खिलाया जाता है, उनको जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जाती है, और इस प्रकार से उनका धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। वो चीखे चिल्लाए, फिर भी उसकी पुकार सुनने वाला कोई वहां उपस्थित नहीं रहता। इतना होने के बाद कभी उसको वेश्यावृत्ति के लिए अरब कंट्रीज में भेजा दिया जाता है, अथवा मेरे भाई बहनों सीरिया जैसी इस्लामिक कंट्रीज में उसको ह्यूमन बम बना करके फिर ये आतंकवादी काम में लेते हैं। कितनी बहन बेटियां हमारी अलग अलग देशों में जेल के पीछे सड़ रही, उनका कोई कसूर नहीं, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी बहन बेटी किसी मुस्लिम के जाल में फंसी हुई है और वो लव जिहाद की शिकार हो रही है, खूब विनती करो, खूब विनती करो, खूब मनाओ, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, खूब उसको मनाने की कोशिश करें। नहीं माने तो अंत में हाथ भी जोड़ने पड़े तो जोड़ लो, और हाथ जोड़ने के बाद भी नहीं माने तो मेरे भाई बहन एक गोली मार करके उसको खत्म कर दो। लेकिन एक बार मर जाएगी, लेकिन इन लोगों के घर पर जाएगी तो वो क्षण क्षण मरती रहेगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि बहन बेटियों की संगत कौन सी, देखो ये समय बहुत फॉरवर्ड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहन बेटियों को घर पे बिठा करके रखो, लेकिन बहन बेटियों को हमारे संस्कार, हमारे धर्म के संस्कार और हमारे धर्म की मर्यादाएं पता होनी चाहिए। हम उस माँ सीता की बेटियां हैं जो रावण की लंका में तो रह करके आई, लेकिन रावण की हिम्मत नहीं थी कि वो माता सीता की परछाई को स्पर्श तक कर पाए। तो हमें भी आगे बढ़ना है, ना कि हमें घरों में रहना है, लेकिन अपनी मर्यादा के साथ में, कि कल कोई विधर्मी हमारी और आंख उठा करके नहीं देख सके, कल कोई हमारे चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सके।